Hello students, welcome to all in BSAP Academy online classes. Dear student, in part 6 video we have already studied about addition of rational numbers. Now student, in part 7 video we will study about properties of addition of irrational numbers. फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। या इसे क्लोजर लॉ भी कहते हैं। इफ A upon B and C upon D are rational numbers, then A upon B plus C upon D is also a rational number. Means sum of two rational numbers is always a rational number. स्टूडेंट, यदि हम टू रेशनल नंबर लें तो उसका सम रेशनल नंबर होगा। इसी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, वन बाई टू एंड वन बाई थ्री आर रेशनल नंबर्स। देन अब इसका हम सम निकालेंगे। 1/2 प्लस 1/3 दिस इक्वल टू, इसका एलसीएम हो जाएगा 6। 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 दिस इक्वल टू 5/6 और 5/6 इज आल्सो ए rational number. Now next property, second, commutative law, या इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसे हम कहते हैं। फॉर एनी टू रेशनल नंबर, for any two rational numbers a upon b plus c upon d equal to c upon d plus a upon b। स्टूडेंट, टू रेशनल नंबर लिया जाए, फर्स्ट रेशनल नंबर में सेकेंड रेशनल नंबर को ऐड किया जाए या सेकेंड रेशनल नंबर में फर्स्ट रेशनल नंबर को ऐड किया जाए तो रिजल्ट इक्वल आता है। मींस वैल्यू इक्वल आएगा। यहां पर a अपॉन b भी रेशनल नंबर है, c अपॉन d भी रेशनल नंबर है और जो रिजल्ट मिलेगा यह भी रेशनल नंबर होगा। दैट मींस a अपॉन b प्लस c अपॉन d इक्वल टू c अपॉन d प्लस a अपॉन b। फॉर एग्जांपल, 1/2 and 1/3
अब स्टूडेंट ये हो जाएगा 6, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 + 2, दैट मींस 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 और 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 5/6 एंड 1/3 प्लस 1/2 इक्वल टू, ये 6 होगा, डिनोमिनेटर में 6 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 + 3, दैट मींस ये भी आ गया 5/6। दिस इंप्लाइज दैट 1/2 + 1/3 इक्वल टू 1/3 + 1/2, और 5/6 यहाँ पर रेशनल नंबर है, मींस यहाँ पर ये शो हो रहा है कि फर्स्ट रेशनल नंबर में सेकंड रेशनल नंबर को ऐड करें या सेकंड रेशनल नंबर में फर्स्ट रेशनल नंबर को ऐड करें, रिजल्ट सेम आएगा और वो वैल्यू आएगा 5/6। इसी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ, थर्ड है एसोसिएटिव लॉ। फॉर 3 रेशनल नंबर्स, और सपोज कर ले रहे हैं a/b, c/d, e/f, we have a/b plus c/d plus e/f equal to a/b plus c/d plus e/f। मीन्स यदि हम 3 रेशनल नंबर लेके चले तो फर्स्ट और सेकंड के सम में यदि हम थर्ड को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू सेकंड और थर्ड रेशनल नंबर के सम में फर्स्ट रेशनल नंबर को यदि ऐड करें तो उसके इक्वल होगा। तो यहां पर a/b, c/d, e/f 3 रेशनल नंबर है। स्टूडेंट a/b plus c/d को हम यहां ऐड कर रहे हैं, फिर उसमें e/f को ऐड कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वह a/b plus c/d plus e/f के इक्वल आएगा। मींस c/d plus e/f के सम में a/b को ऐड कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। फॉर एग्जांपल 1/2, 1/3 and 1। स्टूडेंट 1 भी रेशनल नंबर होता है क्योंकि 1 को p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां p और q इंटीजर होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। एंड 1 आर रेशनल नंबर्स, देन 1/2 plus 1/3 plus 1 equal to 1/2 plus 1/3, इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 plus 2/6 plus 1, this equal to 5/6 plus 1 को 1/1 लिख लेंगे, एलसीएम इसका 6 होगा, ये जाएगा 5 प्लस यहां पर आएगा वैल्यू 1। स्टूडेंट 5 प्लस यहां पर हम लेकर के चल रहे हैं वैल्यू, तो जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6। अब स्टूडेंट यहां पर हम यदि ऐड करें तो हो जाएगा 11/6, ऐड कर रहे हैं 5/6 प्लस 1/1, 6 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 6 में 1 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 5 और 6 ऐड करेंगे 11/6 एंड 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1, दिस इक्वल टू 1/2 प्लस इसका एलसीएम यहां हो जाएगा 3
अभी हो जाएगा 1 प्लस 3 दिस इक्वल टू 1/2 प्लस 4/3 दिस इंप्लाइज दैट 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 इक्वल टू कैल्सियम हो जाएगा 6 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट ये हो जाएगा 3 आएगा 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 3 से 6 में हम डिवाइड करेंगे तो 2 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे ये जाएगा 3 प्लस 8/6 दैट मींस 11/6। तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसकी वैल्यू भी यहाँ पर 11/6 आ रहा है और इसकी वैल्यू भी 11/6 आ रहा है दैट मींस 1/2 प्लस 1/3 ये ब्रैकेट में है प्लस 1 की वैल्यू 11/6 और 1/2 प्लस और ब्रैकेट में 1/3 प्लस 1 की वैल्यू 11/6 दिस इंप्लाइज दैट 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1। इसका मतलब यहां से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये शो कर रहा है या एसोसिएटिव लॉ इंडिकेट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ existence of additive identity we know that 0 is a rational number स्टूडेंट 0 भी रेशनल नंबर होता है क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं जो कि p/q के फॉर्म में है। यहाँ p और q इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। यही रीजन है कि 0 एक रेशनल नंबर है। वी नो दैट 0 इज ए रेशनल नंबर एंड लेट a/b is also a rational number then 0 plus a/b equal to a/b plus 0 this equal to a/b। स्टूडेंट a/b रेशनल नंबर है इसमें यदि हम 0 को ऐड कर दें तो वैल्यू a/b ही आएगा। तो यहां हम कहेंगे कि 0 रेशनल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी है। दिस इंप्लाइज दैट 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। Now next फिफ्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। If a/b is a rational number then a/b plus minus a/b is equal to denominator b a plus minus a this is equal to 0/b equal to 0। स्टूडेंट 2 रेशनल नंबर लिया जाए और उसे ऐड किया जाए तो वैल्यू यदि 0 आ रहा है तो यह माइनस a/b का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। मींस हियर वी टेक a/b इज ए रेशनल नंबर और a/b में माइनस a/b को ऐड किए हैं तो वैल्यू 0 आ रहा है। 0 मींस एडिटिव आइडेंटिटी इक्वल आ रहा है। तो यही रीजन है कि
माइनस ए अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, या ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट माइनस ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी इज आल्सो इक्वल टू 0, दैट इज ए अपॉन बी प्लस माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी, दिस इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट एक बात याद रखना है, 2 रेशनल नंबर यदि हम ले रहे हैं और उन दोनों को ऐड करें तो वैल्यू 0 आ जाए तो दोनों रेशनल नंबर एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहां लिख दे रहे हियर माइनस ए अपॉन बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी। कोई इसे ऐसे भी कह सकता है हियर ए अपॉन बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए अपॉन बी। फॉर एग्जांपल 5/6 प्लस माइनस 5/6, दिस इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 अपॉन 6, दिस इक्वल टू 0 अपॉन 6 इक्वल टू 0, और माइनस 5/6 प्लस 5/6 लिया जाए तो भी इसकी वैल्यू हो जाएगा 0। दिस इंप्लाइज दैट 5/6 प्लस माइनस 5/6 दिस इक्वल टू माइनस 5/6 plus 5/6 equal to 0. This implies that additive inverse of 5/6 is minus 5/6. Means 5/6 का additive inverse minus 5/6 होगा, या minus 5/6 का additive inverse 5/6 होगा। Now next subtraction of 2 rational numbers. Let a upon b and c upon d are 2 rational numbers, then their difference, इसे हम डिफरेंस भी कहते हैं स्टूडेंट, इज डिनोटेड बाई a upon b minus c upon d and defined as a upon b minus c upon d, this equal to a upon b plus minus c upon d, this equal to a upon b plus, इसे हम लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ c upon d। स्टूडेंट टार्ट पोर्शन का आपको नोट्स कंप्लीट करना है। थैंक्स।